मुझे भी साथ ही लेकर जाएं। चकू बेटा, मैं किसान के खेत से गाजरें चोरी करने जा रही हूँ। अगर किसान आ गया तो तेज उड़ना पड़ेगा, और तुम अभी छोटे हो, तुम इतना तेज नहीं उड़ सकते। मैं अंकल मिट्ठू तोते के घोंसले से दाना चोरी करके तेज उड़ता हूँ। मम्मा मम्मा, पता है, मैं रानू चिड़िया आंटी के घर से भी दाना चोरी करके भाग जाता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आखिर गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कव्वे को अपने साथ लेकर जाने को मान जाती है। दोनों माँ बेटा उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहे थे। गौरी, गौरी कहाँ जा रही हो? गौरी कव्वी और जग्गू कव्वा रुक जाते हैं। रानो, मैं और जग्गू इंसानों की बस्ती में सैर करने जा रहे हैं। नहीं नहीं आंटी, हम किसान के खेत से गाजरें चोरी करने जा रहे हैं। जग्गू चुप कर जाओ। गौरी, किसान के खेत की तरफ मत जाना। मैंने सुना है किसान ने कल किसी कव्वे को जान से मार दिया है। वो और कव्वे होंगे, मैं गौरी कव्वी हूँ। मैं आसमान में ऊंचा उड़ सकती हूँ, मैं घने जंगल में छुप सकती हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं भी अपनी मम्मा की तरह तेज उड़ सकता हूँ। रानू आंटी, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए भी गाजरें चोरी करके लाएंगे। जग्गू कव्वा और गौरी कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू और गौरी किसान के खेत में जाते हैं। किसान दूसरी तरफ काम कर रहा था। गौरी जग्गू कव्वे से कहती है, जग्गू बेटा, किसान पर नजर रखना। अगर किसान गाजर के खेत की तरफ आए तो तुम ऊंची आवाज में काएं काएं करना और मैं भाग जाऊंगी। जाए जाए मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जग्गू कव्वा किसान पर नजर रखता है और गौरी कव्वी जल्दी से किसान के गाजरों के खेत में जाती है। गौरी कव्वी एक एक करके ढेर सारी गाजरें जमीन से निकाल लेती है। किसान अपने ध्यान अपना काम कर रहा था। गाजरें चोरी करने के बाद जग्गू कव्वा और उसकी मम्मा गौरी कव्वी चुपके से भाग जाते हैं। रास्ते में तोता बैठा हुआ था। गौरी, रुकना रुकना, 1 मिनट रुकना। तोते, जल्दी बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। गौरी, मैं भूखा हूँ, मुझे एक गाजर दे दो। मोटी चोंच वाले, मैं समझी कोई काम की बात करोगे। चल भाग, मैं बहुत मुश्किल से किसान के खेत से गाजरें चुरा कर लाई हूँ। चल जग्गू बेटा, इस मोटी चोंच वाले ने हमारा समय जाया कर दिया। गौरी कव्वी और जग्गू कव्वा चले जाते हैं। घर जाकर दोनों माँ बेटा जी भरकर गाजरें खाते हैं। मम्मा, मैं एक गाजर अपने दोस्त कुकू को दे आऊं? जग्गू बेटा, रख लो, कल खा लेना। बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं हम ये गाजरें। मम्मा प्लीज, कुकू भी अपनी हर चीज मुझे देकर जाता है। अच्छा ठीक है, दे आओ। जग्गू कव्वा एक गाजर लेकर कुकू को देने चला जाता है। कुकू कुकू, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ। गाजर? गाजर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कुकू की मम्मा रसोई से आती है। कुकू बेटा, ये गाजरें जग्गू और जग्गू की मम्मा किसान के खेत से चोरी करके लाए हैं। जग्गू, मुझे सच बताओ, क्या ये गाजर चोरी की है? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं लेकर आया हूँ। माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं चोरी की चीज़ नहीं खाता। कल स्कूल में तोते टीचर ने कहा था कि चोरी की चीज़ खाना बहुत बड़ा पाप है। ये मीठी है, ये स्वादिष्ट है। ये कितनी भी स्वादिष्ट हो, मैं नहीं खाऊंगा। जग्गू कुकू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा चोरियाँ करती हैं। चोरी करना बुरा काम है, इसलिए आपने बुरे काम सीखे हैं। और मेरा बेटा कुकू अच्छे काम करता है, क्योंकि मैंने कुकू को कभी बुराई नहीं सिखाई। आंटी, क्या मैं भी कुकू की तरह अच्छाई के काम कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप चोरियाँ करना छोड़ दें और दूसरों की मदद करना सीख लें। ऐसे आप ही अच्छाई के काम कर सकेंगे। कल आप मेरे साथ जाना, देखना मेहनत का दाना कमाने का बहुत मजा आएगा। जग्गू की सोच बदल रही थी। जग्गू गाजर उठाकर वापस चला जाता है। जग्गू एक पेड़ पर बैठकर वो गाजर नदी में फेंक देता है। मैं बुराई के काम छोड़ दूंगा, मैं भी अच्छाई के काम करूंगा। मैं भी कुकू की तरह अपने टीचर का कहना मानूंगा। जग्गू एक नई सोच के साथ अपने घर जाता है और घर जाकर अपने घोंसले में चुपचाप लेट जाता है। दूसरे दिन जग्गू कव्वे की मम्मा जग्गू से कहती है,
میرے جگو بیٹے چلو آج پھر کسان کے کھیت سے گاجریں چوری کرنے جاتے ہیں۔ نہیں مما، میں آج سے چوری نہیں کروں گا، چوری کرنا برائی کا کام ہے، میں برائی کے کام چھوڑ کر اچھائی کے کام کیا کروں گا۔ کیا؟ میرے جگو بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کوے شروع سے ہی چوریاں کرتے ہیں۔ مما اسی لیے تو کسی کوے کی پونچھ کٹی ہوتی ہے، کسی کی ٹانگ تو کسی کوے کا پنکھ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سے کوے برے کام کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ میں بھی برے کام کروں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اچھائی کے کام کروں گا۔ بھر لینا پیٹ اچھائی کے کام کر کے، ہمیشہ بھوکے ہی رہو گے، چڑیا اور چڑیا کے بیٹے کی طرح۔ گوری کوی غصے میں گھر سے نکل جاتی ہے۔ گندی شکل والی معصوم چڑیا، تجھے کیا ضرورت تھی میرے بیٹے سے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی؟ برائی چھوڑ دو، اچھائی کے کام کرو۔ تو کما کر دے گی میرے بیٹے کو؟ اچھا بھلا کام سیکھ رہا تھا، نہ جانے کہاں سے آ گئی تو۔ گوری ایک ہی سانس میں رانو چڑیا کو ہزاروں باتیں سنا دیتی ہے۔ لیکن میں نے تو جگو کو چوریاں کرنے سے منع نہیں کیا، اور ہاں، جب تک پکشی کا اپنا دل نہ مانے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ تجھے میں نے کتنی بار سمجھایا، کیا تو نے چوریاں کرنا چھوڑ دی؟ آنٹی جگو میرے لیے کل گاجر لے کر آیا تھا، میں نے لینے سے انکار کر دیا، اور اسی بات نے جگو کے دل کو چھو لیا۔ دل کو چھو لیا؟ چپ کر جا، یہ سارا کام تیری وجہ سے ہی خراب ہوا ہے۔ گوری کوی غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری کوی سیدھی کسان کے کھیت میں جاتی ہے، گاجریں چراتی ہے اور آسانی سے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ لے کھا لے، میں اپنے بیٹے کے لیے چھوٹی چھوٹی اور نرم نرم گاجریں لائی ہوں۔ مما میں یہ چوری کی گاجریں نہیں کھاؤں گا۔ تو اور میں تجھے کیا لا کر دوں کھانے کو؟ میں پیڑ پیڑ ڈال ڈال نہیں پھر سکتی چڑیا کی طرح، کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ بھوکے رہو۔ رہ لوں گا، میں بھوکا ہی رہ لوں گا۔ میلا چھونا کاکا، کھا لے گا، چل کھا لے۔ نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، میں چوری کی گاجر نہیں کھاؤں گا۔ جگو اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ جگو کوکو کے ساتھ جنگل جاتا ہے، وہ دانا ڈھونڈتا ہے اور شام تک اسے چنے کا دانا مل جاتا ہے۔ میرے دوست شکریہ مجھے سیدھی راہ دکھانے کے لیے، میں ہر پریکشا سے گزروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، چاہے مجھے بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ میں آپ کی پوری مدد کروں گا برائی چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر آنے میں۔ گوری کوی چوریاں کرتی رہی، لیکن جگو کبھی بھی اپنی مما کا لایا ہوا چوری کا بھوجن نہ کھاتا۔ گوری میٹھا پھل کھاتی ہے اور جگو سوکھا چنے کا دانا۔ میرے بیٹے لو تھوڑا میٹھا پھل کھا لو، سوکھا دانا تم کیسے کھا رہے ہو؟ نہیں مما، آپ بھی میری طرح محنت سے کما کر دیکھیں، پھر یہ سوکھا دانا ہی پھلوں کا سواد دیتا ہے۔ جب جگو کوے کو دانا نہ ملتا تو جگو کوا رانو آنٹی کے پاس چلا جاتا۔ رانو آنٹی بھوک لگی ہے۔ لو بیٹا، آپ یہ چاول کا دانا کھا لو۔ وقت گزرتا گیا، جگو نے دانا ڈھونڈنا سیکھ لیا تھا۔ ایک رات گوری کوی جگو سے کہتی ہے، جگو اندر سے دروازہ بند کر لو، میں کام پر جا رہی ہوں۔ گوری کوی اس رات ایک الو کے گھر چوری کرنے جاتی ہے۔ گوری انگور کا گچھا چرا کر بھاگنے ہی والی تھی کہ الو اٹھ جاتا ہے۔ الو گوری کے لاٹھی مارتا ہے اور گوری گر جاتی ہے۔ میرے گھر چوری کرتی ہو؟ میں خود ایک بڑا چور ہوں۔ دوسرے دن کچھ پکشی گوری کوی کو اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ جگو رو رہا تھا۔ بلبل ڈاکٹر آتی ہے۔ جگو بیٹا، آپ کی مما اب کبھی بھی اڑ نہیں سکے گی۔ مما، برائی کا انجام آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کو اپنا جیون ایسے ہی گزارنا پڑے گا۔ برائی کا راستہ ہمیشہ ہمیں اندھیروں میں لے جاتا ہے اور اچھائی کا راستہ ہمیں روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ گوری کوی رو رہی تھی۔ میرے بیٹے، مجھے گرو ہے آپ پر، آپ نے ایک بری ماں کے ساتھ رہتے ہوئے اچھائی کے راستے کا چناؤ کیا۔ رانو چڑیا اور کوکو بھی گوری کوی کے گھر آ جاتے ہیں۔ گوری، میں جانتی ہوں اب آپ شرمندہ ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پھر جگو کوا محنت سے دانا کماتا ہے اور جگو اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा क्या बात है, आज आप परेशान हैं? गुड़िया मेरी बेटी, क्या करूं, घर में कुछ भी नहीं है और ऊपर से घर का किराया भी आ गया है। अगर इस बार घर का किराया ना दिया तो कालू कौवा तो हमें घर से ही निकाल देगा। मम्मा आप चिंता ना करें, ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा देगा। मम्मा मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ, मैं जाऊँ? हाँ जाओ बेटी। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। गुड़िया की सहेली मीना उसे रास्ते में ही मिल जाती है। उसके पास एक डिब्बा था। वो गुड़िया से कहती है, गुड़िया मैं आपकी तरफ ही जा रही थी, पता है मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े बना कर लाई हूँ। मीना मैं बहुत परेशान हूँ। मम्मा कहती है कि अगर इस बार घर का किराया ना दिया तो मालिक मकान हमें घर से निकाल देगा। गुड़िया आप पहले ये गरम गरम पकौड़े खाओ और फिर बाद में हम दोनों सहेलियाँ मिलकर सोचती हैं कि हमें मम्मा की मदद करने के लिए क्या करना है। गुड़िया वो पकौड़े खा लेती है। मीना ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने बनाए हैं ये सब्जियों वाले पकौड़े, जो एक बार खाता है बार बार मांगता है। आइडिया! मीना मेरी सहेली, क्यों ना हम दोनों जंगल में एक ठेला लगाएं और ऐसे सब्जियों वाले पकौड़े बना कर बेचना शुरू कर दें। अगर तुम इस काम में मेरा साथ दो तो मैं तैयार हूँ। तो फिर आज से ही काम शुरू करते हैं। मुझे क्या करना होगा? गुड़िया तुम घर से प्याज और बेसन ले आओ और मैं सब्जियां काट कर ले आती हूँ। घी और कढ़ाई भी मेरे पास है। गुड़िया घर जाती है। मम्मा क्या घर में बेसन है? बेसन नहीं बेटी, बेसन नहीं, चने की दाल पड़ी है। लेकिन तुम करोगी क्या? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चने की दाल कहाँ है? गुड़िया रसोई से चने की दाल लेती है और हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली आंटी, मुझे ये चने की दाल पीसकर बेसन बना दे। क्या पकोड़े बना रही हो? आंटी मैं और मेरी सहेली मिलकर जंगल में पकौड़ों का ठेला लगाना चाहती हैं। क्या हमारे पकौड़े बिक पाएंगे? आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जंगल में पहले कोई पकौड़ों का ठेला नहीं है। चलेगा, ये काम जरूर चलेगा। मीना सब्जियां काट लेती है। टमाटर, आलू, पालक और धनिया। बरगद के पेड़ के नीचे दोनों सहेलियां अपना ठेला लगाकर पकोड़े बनाना शुरू करती हैं। पकौड़े पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, जो एक बार खाए बार बार आए। पकौड़े पकौड़े। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया आप? मैं तो बस आने ही वाली थी आपको बताने। क्या क्या बताने? मुझे किराया दो, किराया। आज तो मैं घर का किराया लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कौवे भैया मुझे बस 2 दिन का टाइम दे दें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर आपका किराया दे दूंगी। याद रखना चिड़िया, अगर 2 दिन बाद तुमने मेरा किराया ना दिया तो मैं धक्के मार मार कर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से निकाल दूंगा। वाह वाह, ऐसे स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं। मजा ही आ गया। 50 के और मिलेंगे क्या? क्यों नहीं अंकल कबूतर, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मीना और गुड़िया के ठेले पर पकौड़े लेने वालों की भीड़ लग गई थी। शाम होने से पहले पहले ही मीना और गुड़िया के सारे पकौड़े बिक जाते हैं और आज उन्हें दुगना मुनाफा होता है। गुड़िया सहेली, कल हम आज से ज्यादा बेसन और सब्जियां तैयार करेंगे। मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगी। ये पैसे आप ले जाओ, इतने तो बन ही गए होंगे कि आप अपने घर का किराया दे सको। गुड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया मेरी सहेली, तुमने मेरी परेशानी दूर की और मेरी मदद की। गुड़िया और मीना अपने अपने घर चली जाती हैं। मम्मा सरप्राइज! देखें, मैंने घर के किराए का बंदोबस्त कर लिया। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ये सब तुमने कैसे किया? ये पैसे कहाँ से लिए तुमने? मम्मा मैंने और मेरी सहेली मीना ने मिलकर जंगल में पकौड़ों का ठेला लगाया है। मम्मा ये सब पहले दिन का मुनाफा है, कल से देखना हम इससे भी ज्यादा काम करेंगी और फिर कुछ ही दिनों में हम अपना एक सुंदर सा घर भी बना लेंगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की कामयाबी पर
बहुत खुश होती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, बहुत आगे जाएगी मेरी बेटी। शाम के बाद मामा चिड़िया घर का किराया लेकर कौवों के घर जाती है। ले कौवे भैया, गिन ले, ये रहा आपके घर का किराया। कौवा हैरान हो जाता है। चिड़िया, तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? मेरी बेटी गुड़िया की पहले दिन की कमाई है ये। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने क्या काम शुरू किया है? मेरी बेटी ने जंगल में पकौड़ों का ठेला लगाया है, बहुत अच्छा मुनाफा होता है मेरी बेटी को। चिड़िया चली जाती है। पालू जी, इससे तो अच्छा है हम भी जंगल में पकौड़े बेचना ही शुरू कर दें। इतना मुनाफा। गुड़िया और मीना दूसरे दिन सुबह सवेरे ही अपने ठेले पर जाती हैं और पकौड़े बनाना शुरू करती हैं। छोटी चिड़िया, ऐसे पकौड़े पहली बार खाए हैं, ऐसा करो 2 प्लेट पैक कर दो, मैं अपनी बहन के लिए भी ले जाती हूँ। आंटी, मैंने डाल दिए और साथ मीठी चटनी भी। अब तो दूर दूर से पक्षी गुड़िया और मीना के पकौड़े खाने आ रहे। गौरी कवि को भी गुड़िया और मीना के पकौड़ों की खुशबू खींच लाती है। लाओ तो मैं भी खा कर देखूं कैसे हैं तुम्हारे पकौड़े। आंटी, अगर आपने एक बार खा लिए तो आप हर रोज खाने आओगी। गौरी कवि जी भर के पकौड़े खाती है। उसे गुड़िया और मीना के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते के मीना और गुड़िया खूब मुनाफा कमाने लगी। एक दिन गुड़िया के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, अब हम अपना नया घर बना लेते हैं और इस किराए के घर से जान छुड़वा लेते हैं। बेटी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मा, मैंने जमा कर लिए हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। और फिर गुड़िया की मम्मा एक सुंदर सा घर खरीद लेती है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। बेटी, मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मैं भी कल से आपके साथ काम पर जाया करूँगी। मम्मा, ऐसे आपका दिन भी गुजर जाएगा और हमारा काम भी भर जाएगा। ऐसे गुड़िया की मम्मा मीना और गुड़िया के साथ काम में शामिल हो जाती है। गुड़िया की सहेली मीना के साथ ने गुड़िया के हालात बदलने में बहुत मदद की थी। वो मेहनत से काम करती हैं और उन्हें